उन्मुक्त विकास करने के साथ ही स्मार्ट सिटी को बनाना है। मेरा कार्य रहेगा कि जो नगर निगम में जो ठेका टेंडर का काम है बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है और वहाँ का जो रोजगार होना चाहिए, पैदा होना चाहिए, उस रोजगार को वो नहीं दे सकता। और देखते हैं कि झारखंड का 25 वर्ष हो गया है और जहाँ तहाँ जलाशय थे उसको भी भर करके बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है। ये मेयर में जो अभी तक रहे हैं, हमको लगा है कि ये राजनीति पार्टी के लोग इसमें काबिज थे और हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जो मेयर पद थे और डिप्टी मेयर के जो पद थे आपस में शेयर के लिए, अपने जो प्रॉफिट के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रह गए और उनका कार्यकाल निकल गया। सुरेंद्र लिंडा जी, आप महापौर प्रत्याशी के रूप में रांची में आप नामांकन किए हैं। जनता आपके प्रति क्या कुछ स्वभाव को लेकर के आपको वोट देगी, क्या कुछ है? देखिए, मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ, सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और समाज का मैं हमेशा कार्य करता रहा हूँ जिस भी तरह का समस्या हो। और सिरम टोली जो फ्लाई ओवर है उस पर भी मैं काम किया हूँ और जनता मुझे इसलिए चुनेगी और मैं आशा करता हूँ जनता से कि वो मुझे भारी बहुमत से विजय प्रदान करेंगे। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो प्रस्तावना है, उसमें सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा कि जो नगर निगम में जो ठेका टेंडर का काम है बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है और वहाँ का जो रोजगार होना चाहिए, पैदा होना चाहिए, उस रोजगार को वो नहीं दे सकता। जब मैं मेयर के पद में आऊँगा तो मैं इसे दुरुस्त करूँगा। और दूसरा है कि जो होल्डिंग का जो बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिसमें शुल्क टैक्स, व्यापार शुल्क और गृह शुल्क और कमर्शियल शुल्क जो भी है, उसे मैं कम करने का कोशिश करूँगा। और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसमें है कि पीने का पानी, कुआं, बोरिंग, उसकी भी मैं व्यवस्था करूँगा। और देखते हैं कि झारखंड का 25 वर्ष हो गया है और जहाँ तहाँ जलाशय थे उसको भी भर करके बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है। तो वृक्षारोपण कर मैं इसमें हरियाली भी करना चाहूँगा जिससे कि आदमी को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ शुद्ध हवा मिल सके। और इसी तरह काम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी तरह के क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए मैं वहाँ पर जब मैं मेयर पद में जाऊँगा तो सीसीटीवी का जो कैमरा होता है उसे मैं लगाऊंगा, सीसी कैमरा, और प्रशासन को उसको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर कोई घटना हुई है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे बढ़ाते हुए हम अपने बातों को कहना चाहेंगे कि बहुत ही काम को करते हुए मेयर का जो कार्य होता है उसका सबसे पहला काम होता है कि उन्मुक्त विकास करने के साथ ही स्मार्ट सिटी को बनाना है। तो हम लोग विगत देखते हैं कि 25 वर्ष तो हो गया है, लेकिन अभी विगत 15 सालों तक मेयर रहे और नगर निगम का चुनाव बहुत ही लेट से हुआ था और इस बार भी 8 सालों के बाद हो रहा है। इसलिए मेयर में जो अभी तक रहे हैं, हमको लगा है कि ये राजनीति पार्टी के लोग इसमें काबिज थे और हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जो मेयर पद थे और डिप्टी मेयर के जो पद थे आपस में शेयर के लिए, अपने जो प्रॉफिट के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रह गए और उनका कार्यकाल निकल गया। इसलिए हम जनता से चाहते हैं कि वे हमें चुने और मेरा जो ये एजेंडा है, जो प्रस्तावना है, मैं उसे पूरा अक्षरता करने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे 10 नंबर कैमरा छाप में भारी मतों से वोट देकर सुरेंद्र लिंडा में उसे आप बहुमत और अपना जो प्यार है, स्नेह है, हमें प्रदान कर, हमें भारी मतों से विजय प्रदान कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। सुरेंद्र लिंडा जी, आपने जो है रांची में सीसीटीवी कैमरा की बात की, सुरक्षा की बात की, नशा भी का जो है एक प्रचलन रांची में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे अगर आप मेयर बनकर आते हैं? देखिए, अभी अभी हमको लगता है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से, और हम लोग देखते भी रहते हैं, समाज में देखते रहते हैं, खोड़ा समिति में भी जाते हैं, पता चलता है कि
जो नशा है, सूखा नशा अधिकतर हो रहा। पहले तो ये लिक्विड नशा था, लेकिन अभी सूखा नशा हो रहा है, जिससे कि नवयुवक वर्ग में उसको मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो मैं ऐसे मेयर पद पर मैं जा करके वहाँ का जो प्रशासन है, नगर आयुक्त से मिल करके, और जो भी हमारा प्रशासनिक तंत्र है उससे मिल करके, उसे हम एक टीम गठित करेंगे जिसको रोकने का कार्य करेंगे, और उस पर हम लोग सफल होंगे। आप निर्दलीय सुरेंद्र जी खड़े हुए हैं, पार्टी बेसिस पे भी बहुत सारे लोग जो है पार्टी भी समर्थन दे रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछला बार हम लोगों ने देखा कि पार्टी बेसिस पर ये चुनाव हुआ था, लेकिन आपका कहना है कि जो पार्षद का जो चुनाव होता है और जो मेयर का जो चुनाव होता है वो नगर निगम का चुनाव है, और ये आपका पैसा है, और आपका पैसा है तो वहाँ पर सामाजिक व्यक्ति ही वहाँ पर आपका पैसा को लौटा पाएगा। समाज का आदमी भ्रमित है कि मेयर का पद बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमको लगता है जन सेवा का पद है, जिसमें कोई भी राजनीति पार्टी को नहीं उतरना चाहिए, उसको स्वयं समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेयर का जो पद है वो सामाजिक रूप से होना चाहिए। इसीलिए हमको लगता है कि सरकार दलगत ना करा करके इसको सिंबल रूप में किया गया है, और जो जितना प्रचार कर सकेगा हमको लगता है उसी को विजय प्रत्याशी घोषित करेंगे। और हम लोग पूरी ताकत लगा दिए, हम लोग हर दिन और हर समय हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, और जनता से स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है। सरकार ने निर्दलीय घोषित तो कर दिया है, लेकिन जेएमएम ने भी अपना एक समर्थन दिया। आज राजद ने भी सब नेता जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन दिया है, भाजपा ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये चुनाव हो सकता है? देखिए, ये चुनौतीपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिस पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस समर्थित है, तो क्यों नहीं कांग्रेस अपने पंजा छाप दे दिया। अगर मान लेते बीजेपी से अगर वो कैंडिडेट समर्थित है तो क्यों नहीं कमल छाप दे दिया। अगर राजद से है या कोई भी पार्टी से है तो अपना छाप अगर वो देता तब हम कहते कि हाँ उस पार्टी से है। अगर कोई गांव चले जाइए, ये हमको लगता है कि 53 वार्ड में हमको लगता है जब भ्रमण कर रहे तो पता चला यहाँ गाँव ही गाँव है, गली गली मोहल्ला है, और अनजान अगर आप चल जाते हैं प्रिंट मीडिया को छोड़ करके तो पता भी नहीं चलेगा उसको कि कौन पार्टी से कौन समर्थित उम्मीदवार है। इसलिए हम समाज से जुड़े हुए हैं, गली गली मोहल्ले हम जा रहे हैं, हम समाज से पहले जुड़े हैं, हमको अक्षरशः सब जानते हैं, और हमें भारी मतों से कैमरा छापर 10 नंबर क्रम संख्या पर वोट दे रहे हैं, और हम विजय हो रहे हैं, और भारी मतों से विजय हो रहे हैं। चलिए, रांची वासियों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे आप जनता से? रांची वासी जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि मैं सुरेंद्र लिंडा, मेरा क्रम संख्या 10 है, और मैं मेयर के लिए पद उम्मीदवार में मैं यहाँ पर हूँ, और मेरा कैमरा छाप मिला है। मैं रांची वासी भाई बहनों और जनता से, बच्चे बूढ़ों, चाचा और भतीजा जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो और भी नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने को कहता हूँ कि मुझे आप अपने भारी बहुमत से हमें विजय प्रदान कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं 24 घंटा आपके लिए तत्पर रहूँगा।